Dear student, as we have discussed about the analysis of like spatial regression, impact उसका किस तरह हम डिटेक्ट कर सकते हैं, हम पार्शियल इम्पैक्ट किस तरह चेक कर सकते हैं, वेदर नेबर पे क्या है और क्रॉस डिपेंडेंसी हम उसकी चेक कर सकते हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द इम्पैक्ट के उस इम्पैक्ट के लिए वन अप्रोच इज टू सिंपल डिटेक्ट द इंटेंसिटी ऑफ इम्पैक्ट. वो उसके लिए हमारे पास नंबर आ जाएगा कि किस तरह वो चेंज हो रही है. एंड द नेक्स्ट वन इज कि उसमें हम वैरायटी ऑफ वेरिएबल को इंक्लूड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफी, और उसमें देखते हैं व्हाट इज द नंबर ऑफ वेरिएशन, कि वेरिएशन की इंटेंसिटी कितनी है, कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो ही हम एक जोन से दूसरे जोन में, एक रीजन से दूसरे रीजन में, या एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में, या एग्रीकल्चर टू मैन्युफैक्चरिंग लाइक जोन में एंटर होते हैं, तो उसमें वेरिएशन कितनी आ रही है. वो जो वेरिएशन है वो बेसिकली पॉलिसी मेकिंग में यूज होती है कि उसके इम्पैक्ट को इन डेप्थ एनालिसिस किया जाए. एंड ऑन द बेसिस ऑफ इन डेप्थ एनालिसिस वी कैन सजेस्ट सम पॉलिसी रिकमेंडेशन जो हमारी फ्यूचर में जो प्रो पुअर पॉलिसी डिज़ाइन है उसमें हेल्प कर सकती है. कि क्यों एक जोन से दूसरे जोन में इंटेंसिटी बहुत हाई हो रही है, या एक जोन से दूसरे जोन में मूव करते हैं तो इंटेंसिटी बहुत लो हो रही है. उस इंटेंसिटी की बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरह हम अपने जो अंडर डेवलप्ड जोन्स हैं उनको भी डेवलप कर सकते हैं. इसलिए इसमें जो स्टेटिस्टिकल जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है, जो डेटा होता है, जो एनालिसिस होता है, जो इंपेरिकल फाइंडिंग्स होती है, उनकी बेस पे जब हम डिसीजन लेते हैं तो वो हमारे डिसीजन एविडेंस बेस्ड होते हैं. इसलिए डेवलप कंट्री की डेवलपमेंट में जो एविडेंस है उसका रोल बहुत ज़्यादा है. और अगर हमारे पास एविडेंस हो कि यस ये फैक्टर आपके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो आप भी प्रो पुअर पॉलिसी डेवलपमेंट की तरफ मूव कर सकते हैं जो हमारी इकोनॉमी को सस्टेनेबिलिटी की तरफ मूव करेगा.